नून लीगी रहनुमा मरीम नवाज की वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद। कहा योर गेम इज़ ओवर। आपकी आवाज़ें नहीं चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा। एक लफ्ज़ न्यूट्रल से पूरी जमात धड़ाम से नीचे आ गई। आप चाहते हैं कि क्या कोई आपको गिनती पूरी करके दे? अगर कोई ऐसा ना करे तो आप उन्हें जानवर कह रहे हैं। आपने किसी इदारे को न्यूट्रल नहीं रहने दिया। न्यूट्रल होना आइन की पासदारी है। इस पर मछली की तरह तड़पने की ज़रूरत नहीं। कहा किसी मुल्क को आपके खिलाफ साजिश करने की ज़रूरत नहीं। आप खुद अपने लिए काफ़ी हैं। अवाम ने आपको रेड कार्ड दिखा दिया है। तहरीक एतमाद से पहले सियासी जलसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वोट डालना अरकान का आईनी हक है। अदालत ने देखना है कि किसी इवेंट के सबब कोई वोट डालने से महरूम ना रह जाए। कमरा अदालत में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान समेत सियासी रहनुमा मौजूद। रश बढ़ जाने के बायस चीफ जस्टिस की गैर मुतल्लिक़ अफराद को बाहर जाने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सियासी फैसले आईन और कानून के तहत होते हैं। हम सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं, पार्लियामेंट को अदालत की दहलीज पर नहीं लाए। अपनी आईनी और कानूनी जद्दोजहद बुखला के जरिए करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि यह हुकूमत नाजायज़ है। वो आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट आए हैं। हुकूमत ने मुनहरिफ अरकान से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से रेफरेंस अटॉर्नी जनरल ने दायर किया। रेफरेंस के मुताबिक अदालत से पूछा जाएगा कि आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है। क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से नहीं रोका जा सकता? पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। क्या ऐसा वोट डालने वाला ताहयात नाअहल होगा? क्या मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार होगा या गिनती में शुमार नहीं होगा? फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए मजीद क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ अरकान ने अपनी जमात ही नहीं मुल्क की पीठ में खंजर घोंपा। आर्टिकल 63 रेफरेंस से हॉर्स ट्रेडिंग, मौका परस्ती, करप्शन के ड्रामे ख़त्म हो सकेंगे। मुनहरिफ अरकान को सज़ा देना इसी तरह आम है जैसे मुल्क के गद्दारों को दी जाती है। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद कहते हैं सारे चोर इकट्ठे हो गए, बोलियाँ लगाई जा रही हैं, ये लोग इखलाकियात को पामाल कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज क्यों नहीं बुलाया? स्पीकर असद कैसर के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने के मुतालबात। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं स्पीकर ने टाइगर फोर्स के मेंबर बनकर आइन की खिलाफ वर्जी की। 25 मार्च को इजलास बुलाकर वो हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 14 दिन में इजलास ना बुलाकर स्पीकर ने अपने हलफ और आइन की खिलाफ वर्जी की। ये दस्तूर शिकनी, गद्दारी और बगावत है। सज़ा के लिए तैयार रहें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई बनती है। मुनहरिफ अरकान अचानक मुनहरिफ नहीं हुए, वो पहले से ही पार्टी पॉलिसीज़ के खिलाफ बोलते रहे हैं। शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमत अरकान पार्लियामेंट से वोट का हक नहीं छीन सकती। आइन में इस बात की गुंजाइश ही नहीं कि पार्लियामेंट की तज़ीन व आराइश के बायस असम्बली इजलास ताख़ीर से बुलाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज और मोहम्मद सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील्स पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नैब जिस तरह चाहे अपील्स में दलाइल दे सकता है। शक व शुबे से बालातर शवाहिद फराहम करना तो नैब की ही जिम्मेदारी है ना। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं IMF कह रहा है पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन है। तालीम के यकसा निसाब के लिए कोशिश की और कामयाब हुए। नए अस्पताल न बनने से सरकारी अस्पतालों पर बोझ बढ़ा। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल के नए शोबा हादसात और सेक्टर G13 में 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। और लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 2 विकेट के नुकसान पर 119 रन बना लिए।